Welcome to your on platform Great Geniuses. I am Sanjana and I am teaching you business studies. आज जो हम करेंगे आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन करेंगे, जिसके अंदर हम फटाफट से ये देखेंगे कि आखिरकार हमने डिटेल में क्या कुछ पढ़ा था हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेसेस। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? जहां पर सेल एंड बाय किया जाता है, ऐसी चीज जहां पर हम क्या है अपने प्रोड्यूस की हुई गुड्स को मार्केट में जाकर क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो उनको परचेज कर लेते हैं। बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। बिजनेस किया ही इसीलिए जाता है ताकि हम पैसा कमा सकें और हमारी उससे क्या है वेल्थ इंक्रीज हो सके। ये क्या होता है? जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज की जाती हैं, गुड्स बनाए जाते हैं, वो इसीलिए ही बनाए जाते हैं ताकि जो ह्यूमन वांट्स है उनको सेटिस्फाई कर सके। ये जो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है। मतलब पहले रॉ मटेरियल मार्केट में से लेकर आएंगे, उसका हम फिनिश्ड गुड बनाएंगे, बनाने के बाद हम मार्केट में जाएंगे, मार्केट में हम उसे सेल कर लेंगे, सेल करने के बाद जो कस्टमर है उसके लिए हमें पे करेगा, जो हमें वो पे करता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? रेवेन्यू हो जाता है। और जो रेवेन्यू है उसमें से अगर हम अपना कॉस्ट माइनस कर देंगे, क्या जब हम अपनी कॉस्ट को माइनस कर देंगे तब हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, अल्टीमेट प्रॉफिट जो एक बिजनेस किया जाता है। हर एक बिजनेस क्या है इस प्रॉफिट को कमाने के लिए ही शुरू किया जाता है। नेक्स्ट में क्या है? बिजनेस। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द मनी। अकॉर्डिंग टू बी और व्हीलर क्या कहते हैं? बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर हमें एक प्लेस दिया जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहां पर हम क्या है अपनी एक्टिविटीज को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में परफॉर्म करके लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग उन्हें क्या है जनरल पब्लिक सोसाइटी में रहने वाले लोग उनको खरीदते हैं और हमें इन एक्सचेंज पे करते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन वांट्स। हर एक ह्यूमन की अलग अलग वांट्स होती हैं। कोई साइकोलॉजिकल वांट्स होती है किसी की इमोशनल वांट्स होती हैं, किसी की इकोनॉमिक वांट्स होती हैं तो किसी की नॉन इकोनॉमिक वांट्स होती हैं। एवरी सोसाइटी पीपल एंड अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी टू सेटिस्फाई द नीड्स। सोसाइटी में हर एक जो कंट्री होती है उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं। उस कम्युनिटीज में क्या है सोसाइटीज होते हैं। सोसाइटीज में रहने वाले अलग अलग जो ह्यूमंस होते हैं उन सभी की जो वांट्स होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। किसी की इकोनॉमिक वांट्स होंगी तो किसी की नॉन इकोनॉमिक वांट्स होंगी। इकोनॉमिक वांट्स वो होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो रिलेटेड टू मनी होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन इकोनॉमिक होती हैं वो नॉन मॉनेटरी इन नेचर होती है, जो मनी से रिलेटेड नहीं होती, बल्कि हम ये एक्टिविटीज इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जो इमोशनल नीड्स हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, हम उनको अच्छे से सेटिस्फाई कर सके, तभी हम ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूड टू एक्टिविटीज विच आर फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दैट एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू मनी। मनी में हमें कहाँ से जनरेट होगी? बिजनेस से जनरेट होगी, प्रोफेशन से एंड एम्प्लॉयमेंट से। अभी बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या प्रोडक्शन करते हैं, उनको हम मार्केट में जाकर सेल करते हैं। सेल करने के बाद हमें क्या आता है? प्रॉफिट आता है। प्रोफेशन क्या है? हमारे पास एक क्वालिफाइड क्या होती है? स्किल होती है। हमने एक डिग्री को अटॉम्प्ट किया होता है जिसके हिसाब से हम क्या है हम हमारी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अगेंस्ट में इन एक्सचेंज ऑफ प्रोवाइडिंग द प्रोफेशनल सर्विसेज टू द पीपल हम क्या चार्ज करते हैं? एक फ़ी को चार्ज करते हैं। वो फ़ी क्या हो जाती है? एक प्रोफेशनल के लिए उसकी इनकम हो जाती है। तो बिजनेस भी क्या है? मनी से रिलेटेड है, प्रोफेशन भी मनी से रिलेटेड है। एम्प्लॉयमेंट। अभी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन जो एक कंपनी में काम किया जाता है, ओनर एंड उसके अंडर काम करने वाला एम्प्लॉय, उन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम एम्प्लॉयमेंट कह देते हैं। जो ओनर होता है वो अपने एम्प्लॉय को मनी पे करता है, क्योंकि वो उससे सर्विसेज रेंडर कर रहा है। बिजनेस में क्या आ जाएगा? बाइंग एंड सेलिंग इंडस्ट्री।
अभी इंडस्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री होती है जहां पर गुड्स को बनाया जाता है। इंश्योरेंस का मतलब है अपना रिस्क किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फायर इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर कंपनी में आग लग जाती है तो उसका जो रिस्क है हम दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, और जो भी हमें नेगेटिविटी आती है, जो भी हमारा लॉस हुआ होता है, वो सारा क्या है, थ्रू द इंश्योरेंस हम उसे कॉन्कर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमें क्या है, अपने सामान को वेयर हाउस से क्या है लोगों तक पहुंचाना, या फैक्ट्री से हमें वेयर हाउस तक लेके जाना है। फैक्ट्री और वेयर हाउस बहुत दूर दूर हैं, तो हम फैक्ट्री में से क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से क्या है, उस फैक्ट्री में से सामान को हम रोड या रेल या कोस्टल सर्विसेज पे हम लोडेड करके क्या अपने वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे। वेयर हाउसिंग एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने स्टॉक को, इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं, और जब मार्केट में डिमांड अराइज होती है तब हम उसे रिलीज कर देते हैं इन द मार्केट टू कैप्चर द होल डिमांड अराइज्ड इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग इज दैट प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या है, अपनी एक प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों तक पहुंचाते हैं, जनरल पब्लिक को अवेयर करवाते हैं हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि क्या हमारा प्रोडक्ट है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कैसे आपको यूज करना चाहिए। अभी प्रोफेशन क्या है, लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लॉ के अंदर क्या होता है, एक लॉयर है, उसने क्या बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा कोर्ट का जो बार काउंसिल है उसके काउंसिल के अंडर क्या है अपनी डिग्री को कंप्लीट किया, और उसके बाद क्या है वहाँ पे प्रैक्टिस करता है। उसको प्रैक्टिस करने के बाद उसके पास एक वेल लाइसेंस्ड आ जाता है, प्रोफेशनल लाइसेंस्ड आ जाता है, जिसके बाद वो क्या है कोर्ट के अंदर जाकर अपने केस वगैरह साइन कर सकता है। तो उससे क्या है, वो उसका प्रोफेशन है, और वो जैसे वो लॉयर है, किसी के लिए क्या है केस लड़ेगा कोर्ट में जाकर, तो वो अपने कस्टमर से क्या है, लॉयर की क्या है फीस होगी, तो वो कस्टमर क्या उस लॉयर को फीस पे करेगा, एक सर्विस चार्ज करेगा। तो उस फी को क्या कहते हैं, हम मॉनेटरी टर्म में लेकर जाते हैं तो उसे हम प्रोफेशन कह देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर अपने पेशेंट से क्या है फीस चार्ज करता है, वेदर इट इज रिगार्डिंग द ओटी और जनरल चेकअप। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। मैनेजर क्या, जैसे कह लो मैनेजर किसका एम्प्लॉय होगा, सीईओ का होगा, वेयर एज जो सुपरवाइजर है वो मैनेजर का एम्प्लॉय हो जाता है। ऐसे ही जैसे मैं काम करती हूँ तो मेरे जो हेड हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयर हो जाएंगे, और मैं उनके लिए एम्प्लॉय होती हूँ। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को क्या है एक सैलरी पे करता है, रेम्यूनरेशन पे करता है, क्या सैलरी एंड रेम्यूनरेशन पे करता है, जिसे हम कह देते हैं हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रिलेटेड है मनी से। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हो जाती हैं जो हम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ पैट्रियोटिज्म क्या हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये सारी क्या हो जाती हैं मनी से रिलेटेड नहीं होती, क्या मनी रिलेटेड नहीं होती हैं, बल्कि हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही करते हैं। जैसे रिलीजियस वर्क, प्रे कर ली हमने मंदिर में जाकर, सोशल वर्क कर दिया, किसी बूढ़े आदमी को क्या है हमने रोड क्रॉस करवा दी, तो वो क्या है हम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी करते हैं, जिसका लिए हमें कोई भी पे नहीं करता है। ये आ जाते हैं हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस देखेंगे आखिरकार इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है जो हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो सके। ऑन द अदर एंड जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हम आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ पैट्रियोटिज्म फीलिंग के लिए करते हैं। जो पर्पस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम इसीलिए ही करते हैं ताकि हम पैसे को कमा सके, अपनी जेब में क्या है ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर आ सके और अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सके। लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल कैसे, जैसे एक वर्कर क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी में फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका जो ऑनर है वो उसे वेजेस पे कर रहा है। टीचर क्या एक स्कूल में टीच कर रहा है तो उसका जो ऑनर है उसको टीचर को क्या है सैलरी पे कर रहा है। ये आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ऐसे ही डॉक्टर है जो वो फीस ले रहा है पेशेंट से तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक हाउसवाइफ है कुक कर रही है फूड अपनी फैमिली के लिए, तो क्या वो फैमिली उस हाउसवाइफ को पैसे पे कर रही है? नहीं, दे आर नॉट पेइंग एनी मनी टू हाउसवाइफ। तो वो क्या हो जाता है, वो एक लव के थ्रू ही क्या है उसका अटैचमेंट होती है, इमोशंस सेंटिमेंट्स अटैच होते हैं अपनी फैमिली के साथ,
तभी वो उनके लिए कुक करती है, ना कि पैसा लेने के लिए कुक करती है। वो हो जाते नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आउटकम क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में? इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्शन करेंगे, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्रोडक्शन फैक्ट्री में बनाने के बाद हम वेयर हाउसेज में लेकर आएंगे या होलसेल रिटेल को प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम क्या है उनका एक्सचेंज करेंगे, सेल एंड परचेज करेंगे। सेल एंड परचेज करने के बाद ही क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट आएगा। क्या? पहले हम प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन में किसको करेंगे हम? होलसेलर भी आ जाएगा, होलसेलर आ जाएगा, रिटेलर आ जाएगा, एंड कंज्यूमर। डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर भी होता है। इसके बाद क्या होगा, सेल एंड परचेज होगा, जिसको हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी कह देते हैं, जिसके अंदर ट्रांसफर क्या की जाती है, एक ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को क्या हम टेकन प्लेस करते हैं। आफ्टर दैट वी आर रिसीविंग द रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, तब जाकर हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। इसका ये आउटकम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या आउटकम होता है? मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। हमारे अंदर आत्मा को जो सेटिस्फैक्शन होती है किसी की हेल्प करके, वही इसकी आउटकम होती है। टाइप्स कौन कौन से आ जाते हैं? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में हम गुड्स को बनाते हैं, फिर जाकर हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, वो हमें पे करते हैं। प्रोफेशन में हम क्या है, एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, स्किल्ड पर्सन जो है अपनी स्किल्स के लेकर के दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, और वो कस्टमर्स क्या है उनको पे करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करता है, और वो ओनर क्या है अपने एम्प्लॉय को पे कर देता है। यहाँ पर एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का। नॉन इकोनॉमिक में क्या आ जाएंगे टाइप्स? रिलीजियस वर्क कर लिया हमने, प्रीचिंग कर ली, मंदिर में जाकर क्या है हमने प्रे कर ली भगवान के आगे, सोशल वर्क कर दिया। हाउसवाइफ ने क्या है अपने घर के बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए क्या है कुक फूड कर लिया। तो ये सब इसके आउटकम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस का हमने मीनिंग समझ लिया, आखिरकार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है। पहला क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, ये मनी से रिलेटेड है, ये विदाउट मनी हम नहीं कर सकते, ये सोशल वेलफेयर के लिए नहीं किया जाता। क्या? सोशल वेलफेयर के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये किसके लिए किया जाता है, हमारे प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। नॉट अर्निंग सोशल वेलफेयर, सोशल मोटिव के लिए नहीं बल्कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना, वेयर एज प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं से बना बनाया गुड को खरीद लिया और फिर आगे जाकर बेच दिया, जैसे होलसेलर एंड रिटेलर करते हैं। सो बिजनेस एक्टिविटी में क्या है, या तो हम गुड्स को बना देंगे या फिर हम कहीं से बना बनाया गुड्स बल्क में उठा लेंगे, और बल्क में उठाने के बाद आगे छोटे रिटेलर्स को हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आखिरकार एक्सचेंज कैसे होता है गुड्स एंड सर्विसेज का? एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज करना। जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो ओनरशिप है वो भी क्या ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो उसे हम कह देते हैं कि अभी जो हमारा सामान था वो किसी और का हो चुका है और उसने हमें पे कर दिया है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो रेगुलर बेसिस पे की जाती है, डेली बेसिस पे की जाती है, ना कि एक एक्टिविटी होती है। कोई भी बिजनेस किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ हमने एक बार सामान बेच दिया, एक बार प्रोडक्शन कर ली तो बिजनेस खत्म। नो, नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है हमारे बिजनेस का। बिजनेस में हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होती है, कॉन्टिन्यूस सेल एंड परचेज होता रहता है, और कॉन्टिन्यूसली हमें क्या आता है, प्रॉफिट आता रहता है, या फिर हमें कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन भी आ जाती है। प्रॉफिट अर्निंग, द मेन एम ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन जो है ये मेन एम है, ये फर्स्ट एम है प्रॉफिट का प्राइवेट बिजनेसेस का। सेकंड एम क्या होता है हमारा, सोशल वेलफेयर। पहले हम पैसा कमाएंगे फिर हम सोशल वेलफेयर करेंगे, अपने पैसे को अपने पास रखने के बाद। अगर हमें चाहे तो हम सोशल वेलफेयर करें, नहीं करना तो ना करें, लेकिन पहला एम क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, इन फ्यूचर हमें रिटर्न आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ये ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस हमेशा ग्रो ही करेगा। ग्रो करने के साथ साथ हमें ये भी पॉसिबिलिटी अपने पास रखनी चाहिए कि हमारा बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एलिमेंट ऑफ रिस्क।
रिस्क एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि हमें लॉस हो सकता है। रिस्क हमें नेचुरल रिस्क भी होता है, ह्यूमन रिस्क भी होता है, इकोनॉमिक रिस्क भी होता है, पॉलिटिकल रिस्क भी होता है। कोई भी ऐसी कंडीशन आ सकती है हमारी इकोनॉमी में जो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, नेगेटिव हो। जैसे जीएसटी आया था, उससे क्या है, एक बार जो बिजनेस हाउसेस के उनकी कॉस्ट बढ़ गई थी, तो उनकी वजह से क्या हुआ था, उन्हें काफी टाइम के लिए क्या है, उस जो सॉफ्टवेयर था, उस जो कॉन्सेप्ट आया था, उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी तकलीफ आई थी। जैसे पहले टैली चलता था, बाद में क्या आया, बिजी सॉफ्टवेयर आया। तो वैसे क्या है, हमें अपने प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स हैं, अपने जो मैनेजमेंट है, उनकी फाइनेंस ऑफ अकाउंट्स करने का जो टेक्निक होती है, उन्हें भी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। सो देयर इज ऑलवेज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क जो हमें क्या है, पॉसिबिलिटी के साथ अपने बिजनेस को करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फैक्टर्स क्या हैं जब हम एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जब हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखने चाहिए। पहले क्या है, सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमें कौन से बिजनेस में जाना है। टाइप ऑफ बिजनेस, क्या हमें होलसेल बिजनेस में जाना है, प्रोडक्शन बिजनेस में जाना है, रिटेल बिजनेस में जाना है, या फिर हमें खुद का ही ऐसा यूनिट लगाना है जो मार्केट में नया हो। साइज ऑफ द फर्म, साइज में हम देखेंगे कि स्मॉल साइज रखना है, कम इन्वेस्टमेंट करनी है, मीडियम साइज रखना है, या फिर हमें लार्ज साइज ऑफ बिजनेस हमें बनाना है। इफ़ वी हैव इनफ फाइनेंशियल फंड्स, तो फिर हम क्या है, मीडियम और लार्ज के पास जा सकते हैं। अदरवाइज हम क्या, एक छोटा सा बिजनेस यूनिट बना लेंगे, जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम बिजनेस बना लेंगे। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, अभी ओनरशिप की फॉर्म की चॉइस कैसे होगी, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना है, अकेले ने ही काम करना है, पार्टनरशिप में काम करना है, या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली में काम करना है, फैमिली बिजनेस को जो काम होता है वो करना है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाएगा, इसमें कंपनी आ जाएगी, क्या कंपनी आ जाएगी। अगर वी वांट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द अनदर पर्सन, तो हम क्या है, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी के लिए जा सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमारी ओनरशिप अकेले की हो, तब हम सोल प्रोप्राइटर के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन ऑफ बिजनेस। हम अपने बिजनेस की लोकेशन भी देखेंगे। आखिरकार कहीं ऐसा ना हो कि हमने बिजनेस के आइडिया को तो लिया है, लेकिन वो लोकेशन क्या है, एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर जो जनरल पब्लिक है उसे रीच ना कर सके, हमें रॉ मटेरियल ना मिल सके। क्या हम देखेंगे, क्या हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई अच्छे से हो रही है, क्या जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जनरल पब्लिक को अवेलेबल हो रहा है या नहीं। इफ दे बोथ आर सेटिस्फाइड, तब हम जाकर अपनी लोकेशन को डिसाइड कर लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अभी फाइनेंस क्या होता है, एक रनिंग बिजनेस के लिए बहुत एक इसेंशियल पार्ट होता है, जिसके बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता है, बिजनेस नहीं चला सकता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कोई भी इंसान अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता है। सो हमें क्या देखना है कि हमारे पास क्या पैसे की ज़रूरत है, हमारे ओन फंड्स कितने हैं, या फिर हमें किसी फैमिली रिलेटिव से फंड्स को लेने पड़ेंगे, या किसी बैंक से एक्वायर करने पड़ेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें अपने फाइनेंस को कैसे अराइज करना है, कैसे रेज करना है फ्रॉम वेरियस टाइप्स अवेलेबल इन द मार्केट। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटीज में आएगा, क्या हमारे पास, अगर हम अपने बिजनेस में रॉ मटेरियल मंगवाना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फैसिलिटी है कि हम कल को अपना रॉ मटेरियल ईजिली विदाउट गेटिंग एनी हैम्पर्ड इन अ बिजनेस, हम उस रॉ मटेरियल को अपने बिजनेस में मंगवा सकें। प्लांट लेआउट, प्लांट लेआउट का देखेंगे कि आखिरकार हमारी जो फैक्ट्री है उसका साइज कितना होगा, फैक्ट्री का साइज कितना बनाया जाए, ताकि जो कल को हम अपनी फैक्ट्री को आगे एक्सपैंड कर सके, ग्रोथ कर सके, एक फैक्ट्री से 2, 3, 4 आगे वेरियस प्लेसेस में हम क्या है उसे लगा सके। कॉम्पिटेंट एंड कमिटमेंट वर्कफोर्स, हम एक ऐसे वर्कफोर्स को अपने जो बिजनेस है उसमें एम्प्लॉय करेंगे जो क्या हो, डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। ऐसा ना हो कि हाँ बस हमें तो पैसे मिलने हैं, काम करो, रफा दफा करो और हमें तो पैसे मिल गए। नहीं, हमें एक ऐसी वर्कफोर्स चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो, जिससे ऐसा हो कि नहीं मुझे पैसे मिल तो रहे हैं, लेकिन मैं अपनी फुल यील्ड के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ क्या है अपने बिजनेस में काम करूं, फुल मेहनत हार्ड वर्क के साथ काम करूं। टैक्स प्लानिंग, हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार हम कौन से बिजनेस में जाना चाहते हैं जहां पर हमें टैक्स का बेनिफिट हो, कम से कम हमें टैक्स क्या है गवर्नमेंट को पे करना पड़े।
गवर्नमेंट को हमें ऐसा टैक्स पे करना पड़े जिससे हमारे प्रॉफिट में कम से कम पार्ट गवर्नमेंट के पास जाए। सोल प्रोप्राइटर में क्या है, कम से कम टैक्स पड़ता है। HUF में क्या कम से कम टैक्स पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें सब्सिडीज मिलती है। कंपनी में हमें बहुत अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ता है। पार्टनरशिप पे हमें फ्लैट 30% क्या है टैक्स पे करना पड़ता है। लॉन्चिंग ऑफ एंटरप्राइज, आफ्टर डिसाइडिंग ऑल द फैक्टर्स अवेलेबल फॉर द बिजनेस, उसके बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे आखिरकार हमें अपने बिजनेस को लॉन्च करना है या नहीं करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस में, मुझे क्या है एक बिजनेस स्टार्ट करना है, रिटेल बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए मैं सोचूंगी कि मुझे रिटेल में जाना है और मुझे स्मॉल साइज का ही रखना है। चॉइस देखूंगी सोल प्रोप्राइटर, मुझे कैफे खोलना है तो मैं अपने सोल प्रोप्राइटर क्या ही खोलूंगी, मुझे किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। लोकेशन देखूंगी कहाँ से मुझे क्या है रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल हो। अगर मैं सिरसा में क्या है अपना कैफे ओपन कर रही हूँ तो मुझे क्या है जो आसपास के जो मेरे सप्लायर्स हैं जहाँ से मुझे क्या है अपना रॉ मटेरियल मिल सके, जिससे मैं अपने सामान को तैयार कर सकूँ और जो कस्टमर्स है वो भी मेरे पास आ सके। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की मेरे पास क्या इनफ पैसा है या नहीं है, तो मैं अपने फैमिली रिलेटिव से एक्वायर कर लूँ। नेक्स्ट आ जाएगा फिजिकल फैसिलिटीज, आखिरकार मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे जो कैफे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना कच्चा है ताकि जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सके। प्लांट लेआउट, कितने मुझे वर्कर्स रखने हैं जो मेरी किचन है उसके अंदर काम कर सकें। कंप्लीटिंग एंड कमिटमेंट, उनके पास इतने हाइजीनिक हो ताकि हमारे पास क्या है वो इन्वायरमेंट के भी सपोर्ट में हो और जो कस्टमर्स हैं उनको भी हाइजीन सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाए। टैक्स प्लानिंग, आखिरकार मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा जिससे मैं क्या करूँगी सोल प्रोप्राइटर को चूज कर लूँगी। ये हमारे हो जाते हैं फैक्टर्स टू बी कवर्ड वेयर वी आर गोइंग टू द बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। आगे हम करेंगे कि आखिरकार बिजनेस रिस्क कौन होते हैं। बिजनेस रिस्क ऐसा रिस्क होता है जहां पर हम ये पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें कहीं ना कहीं रिस्क तो हो ही सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वी आर हैविंग अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, कहीं ना कहीं हमें ये सोच के चलना पड़ता है कि हमें नो लॉस का भी सिचुएशन आ सकता है और लॉस का भी सिचुएशन आ सकता है। तो इसमें क्या होते हैं, दो तरीके के रिस्क होते हैं, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है जहां पर हमें प्रॉफिट तो हो सकता है लेकिन उसके साथ साथ हमें लॉस भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने क्या किया, मार्केट में डिमांड तो अराइज हुई, मेरे पास प्रोडक्ट्स थे लेकिन उनसे मुझे प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ है और कभी कभी इतना हो जाता है कि मार्केट में डिमांड सिर्फ इतनी सफिशिएंट आई है जितना मेरे पास प्रोडक्शन थी उसका 10% ही मार्केट में डिमांड आई है, जिससे मेरी क्या है कॉस्ट कवर हो जाती है। तो उससे क्या है मुझे कभी कभी लॉस भी नहीं होता है। जैसे क्या ये इसीलिए राइज हो, जैसे फ्लक्चुएशन आगे डिमांड में, प्राइसेस चेंज हो गए, फैशन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया कस्टमर्स का, जो मार्केट, अगर इसमें क्या होगा, अगर मार्केट कंडीशंस क्या है फेवरेबल हैं, अगर मार्केट कंडीशंस हमारे हक में हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट होगा। इफ फेवरेबल पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है तो क्या होगा, हमें लॉस इनकर करना पड़ता है। प्योर रिस्क में क्या होता है, या तो हमें लॉस होगा या हमें नो लॉस होगा। मतलब नो लॉस वहां पर होते हैं जहां पर हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सकते हैं लेकिन हम क्या है प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, उसे कहते हैं हम प्योर रिस्क। यहाँ पर एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे कि फायर हो गई, चोरी हो गई, कोई भी मिस हैपनिंग होगी, लॉकडाउन लग गया था उसके अंदर हो गया, तो हम प्योर रिस्क में यही देखते हैं या तो हमें लॉस होगा या हमें नो लॉस होगा, सिर्फ इतना कि हम अपने कॉस्ट को कवर कर सकें, इतने ही हमारे पास इनकम आएगी, हमारी जेब में एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा, उसे कहते हैं हम प्योर रिस्क। नेक्स्ट आ जाएगा कि आखिर कौन कौन से कॉजेज हैं बिजनेस रिस्क के जो हमें फेस करने पड़ते हैं। नेचुरल कॉजेज आ जाते हैं। नेचुरल कॉजेज में क्या आ जाएगा, नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती हैं, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गए और मिस हैपनिंग, लाइटनिंग हो गई, हैवी रेन्स आ गई, जिसकी वजह से क्या है हमें अपने बिजनेस को काफ़ी बार बंद करना पड़ता है और जिससे हमारे रेगुलर बेसिस की ट्रांजैक्शंस हैं वो हर्डल्स में आ जाती हैं, वो हैम्पर्ड हो जाती हैं। ह्यूमन कॉजेज क्या हो जाते हैं, जैसे हमने क्या है पार्टनरशिप कर ली, पार्टनरशिप करने के साथ क्या है मेरा जो पार्टनर है उसने मुझे धोखा दे दिया, उसकी डिसऑनेस्टी होगी, जो मेरे सीक्रेट्स है वो सारे वो लेकर चला गया और किसी और की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, कॉन्फिडेंशियलिटी चली जाना, तो उसमें क्या आ जाते हैं ह्यूमन कॉजेज आ जाते हैं, जिससे क्या है मेरी जो
कंपनी है उसको नुकसान हुआ था मेरे पार्टनर की वजह से, क्योंकि मेरी सारी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो उसके पास चली गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज में क्या हो जाते हैं, जैसे डिमांड चेंज होने, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाना, उसे हम इकोनॉमिक कॉज कह देते हैं, जो इकोनॉमी की मार्केट से रिलेटेड होता है। क्या, जो इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। इन्फ्लेशन भी इसी में आ जाता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो उससे क्या है, प्रोडक्ट्स के जो प्राइस होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे क्या है ऑटोमेटिकली डिमांड हमारे प्रोडक्ट के लिए डिक्रीज हो जाती है, तो उससे क्या हमारे बिजनेस को भी रिस्क होता है। अदर कॉजेज में क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ गई, मैकेनिकल फेलियर हो गया। अगर हमारी जो फैक्ट्री है उसके अंदर मैकेनिकल जो फेलियर, जो हमारे मशीन्स लगे थे वो ही खराब होगी, तो फिर क्या होगा, हमारा बिजनेस चलेगा क्या, हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो सकेगी, नहीं। हमारी अगर मशीन खराब हो जाती है तो फैक्ट्री में हमारी प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी, जिससे हमें क्या है, कुछ रिस्क अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। आखिरकार बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला मार्केट में जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट एम क्या होता है कि टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्निंग क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और सोशल सर्विसेज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरे में आ जाता है इसका मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या है, ब्रांड बिल्ड करना। आखिरकार हमारी मार्केट में कितनी रेपुटेशन है, कितनी मार्केट हम कैप्चर करते हैं कि कौन हमारे प्रोडक्ट को खरीदता है। जैसे एप्पल है, एप्पल के पास बहुत मार्केट शेयर है, सैमसंग के पास क्या है, मार्केट शेयर ज़्यादा है, और इनका क्या है, अच्छी ब्रांड बिल्ड की गई है, अच्छी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर। कोई भी अगर लग्जरियस प्रोडक्ट के पास जाना चाहते हैं तो वो एप्पल सैमसंग के पास जाएगा। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कितनी हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे नोकिया का फ़ोन था, अभी नोकिया का बंद क्यों हो गया, क्योंकि नोकिया ने इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं किया था। एंड्रॉयड जिसने डेवलप किया था वो नोकिया के पास आया कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन में डाल दो, लेकिन नोकिया ने क्या किया, उसने मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं मैं तो विंडो फ़ोन ही बनाऊंगा। कुछ टाइम के बाद क्या है, वो एंड्रॉयड सैमसंग के पास चला गया और सैमसंग ने उस एंड्रॉयड को क्या है अपने फ़ोन में इम्प्लीमेंट कर दिया, जिससे एंड्रॉयड आजकल है लेकिन विंडो फोन्स बहुत रेयर मिलेंगे। जिससे इनोवेशन क्या है, हमें ऑलवेज अडॉप्ट करनी चाहिए अपने बिजनेस में, ताकि हमें क्या है बिना रुकावट के अपना बिजनेस कर सके। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, हमारे पास इनपुट्स कम से कम आए, क्या इनपुट्स कम आए, लेकिन उनसे जो होने वाली आउटपुट है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, और जो वेस्टेज है वो हम क्या करें, कम कर सके रिसोर्सिस की, जिससे हमें मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो सके। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल में क्या आ जाएगा, लैंड आ जाएगी जहां पर हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं। मैन्स आ जाएंगे जो हमारे बिजनेस को चला रहे हैं, जिनके पास मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में फंड्स आ जाएंगे, मनी आ जाएगी जो हमें बिजनेस को वैसे चलाने के लिए क्या है ज़रूरी चाहिए, जिससे हम क्या है रेगुलर ट्रांजैक्शन कर सके, कहीं से पैसा लेना है कहीं को देना है, ऐसा का हम रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सके। अर्निंग प्रॉफिट हमारा बिजनेस का मेन एम होता है। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कितनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी कितनी है, कितनी वो इफेक्टिवनेस है, जिससे वो क्या है बिजनेस का कंट्रोल अच्छे से कर रही है। अगर मैनेजमेंट क्या है, वेल स्किल्ड है, क्या अगर मैनेजमेंट वेल स्किल्ड है तो हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा, अदरवाइज क्या है हमें कुछ मिसहैपनिंग्स हो सकती हैं। वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, आखिरकार जो हमारे बिजनेस में लेबर्स हैं, क्या जो लेबर्स है काम करने वाले लोअर लेवल पर, हम उनका देखेंगे पार्टिसिपेशन कितना है, पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है या नेगेटिव पार्टिसिपेशन है। अगर वर्कर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव है टुवर्ड्स अ बिजनेस, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस की ग्रो हो सकती है। वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो पॉजिटिव रखने के लिए उन्हें टाइम टू टाइम बोनस देना चाहिए, उन्हें अप्रिसिएशन का अवार्ड देना चाहिए, और क्या है अच्छी वर्किंग कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस क्या है बिजनेस में ज़्यादा आ सके और वो फुल यील्ड के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अपने बिजनेस में काम कर सकें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब, CSR, कुछ अपने अमाउंट, अगर गवर्नमेंट ने अभी कहा है अंडर सेक्शन 135 सब सेक्शन 2 इसके अंदर कहा है कि अगर कोई भी ऐसा कंपनी है जिसका टर्नओवर क्या है 5 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको क्या होगा, 2% ऑफ इस टर्नओवर क्या करना, CSR के लिए डोनेट करना पड़ेगा। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं बिजनेस के। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट।
आज के लिए इतनी ही शॉर्ट रिवीजन। कल हम आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, प्रोफेशन को पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हमारे क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस को देखेंगे और नेक्स्ट के रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।